नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भयंदर में जहां एक तरफ बहुत से नगर सेवक सेल्फी पॉइंट बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं पर भयंदर ईस्ट के जैसल पार्क इलाके में पूर्व नगर सेवक रजनीकांत मयेकर अपने प्रभाग समिति के निधि से क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज किया। जब हमने रजनीकांत मयेकर से पूछा कि नगर सेवक सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं और आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, ऐसा क्यों, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मयेकर जी, आज का जो सीसीटीवी कैमरा का आपका ये कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है और क्यों आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया? इसलिए जैसे धीरे धीरे जैसल पार्क, राहुल पार्क, आरंडी पार्क, ओसवाल पार्क, हमारा बंदरवाड़ी गांव, चंदन पार्क, हरिश्चंद्र नगर, झोपड़पट्टी, ऐसे परिसर में दिन ब दिन रात को या दिन में सुबह 5 बजे या 6 बजे के दरमियान जब महिलाएं सर्विस के लिए निकलती थी तो उनके ऊपर अटैक होता था, चेन पुलिंग होती थी, उनको धमकाया जाता था, महिलाओं की छेड़छाड़ी होती थी, स्टैबिंग होता है। और ऐसे हालात में चोरियां या जो अनावश्यक घटनाएं को वारदात देने वाले लोग यहाँ से गुजरते थे या वारदात घटवाते थे, तो उस वक्त उनको पकड़ा नहीं जा सकते थे। पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास करती थी, मगर वो आरोपी मिलते नहीं थे। तो हमें ये लगा समाज के विभिन्न क्षेत्र में हम लोग हर तरह के गटर, रास्ता ये पुनः बनाते हैं लोक सुविधा के लिए, क्यों ना उनका पैसा सीसीटीवी कैमरा द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए लगाया जाए। इसलिए ये फंड हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। मयेकर जी, जहाँ इस क्षेत्र में, इस वार्ड में 4 नगर सेवक लोग हैं, हाँ। वो लोग लादी, गटर और सेल्फी में व्यस्त हैं, तो आप जैसे सीसीटीवी जैसे जनसंपर्क में, तो उन लोगों का भी दायित्व नहीं बनता? उन्होंने भी अपने अपने फंड से किया है, मगर लोगों की कुछ शिकायत ऐसी रहती है तो कुछ सीसीटीवी कैमरा बंद रहते हैं, तो वो शिकायत लोगों ने नगर सेवक तक पहुंचानी चाहिए और फिर उनके द्वारा जो रिपेयरिंग वगैरह करके लेकर फिर पुनर्वापर उसका होना चाहिए था, वो करना चाहिए। आज जब पूर्व नगर सेवक रजनीकांत मयेकर के सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन होने वाला था, उस समय मंच से भाजपा के वरिष्ठ नेता जटाशंकर पांडे लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम पूर्व रजनीकांत मयेकर का था और अचानक गुणगान स्थानीय नगर सेविका सानू गोहिल का पांडे जी करने लगे। हद तो तब हो गई जब स्थानीय नगर सेविका सानू गोहिल की तुलना उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से करने लगे। इसे विडंबना कहें या महिमा मंडन कहें, एक तरफ झांसी की रानी जो 1857 की क्रांति की मुख्य सूत्रधार रही और अपना सर्वस्व निछावर कर दी, उसकी तुलना स्थानीय नगर सेविका से करते समय पांडे जी सारी मर्यादा को भूल गए। ऐसे नेताओं को इतिहास पुरुष लोगों का अपमान करने का कोई हक नहीं है। आप नेताओं का गुणगान करिए, परंतु हमारे इतिहास के महापुरुषों का अपमान मत करिए। जब इस संबंध में हमने जटाशंकर पांडे से पूछा तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए उसके बावजूद भी स्थानीय नगर सेविका के बारे में कही गई बातों का समर्थन करते ही नजर आए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, आज ये जो सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्यक्रम है, इसके बारे में आप 2 शब्द बोलिए। देखिए, बढ़ती जनसंख्या के लिए जो अप्रत्यक्ष जो गलतियां हैं, जो चोरियां होती हैं, जो रॉबरी हिंसा होती है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पुलिस जो है पहुंच नहीं पाती है। विकास के प्रक्रिया में आज कैमरा का बहुत बड़ा योगदान हिंसा को रोकने के लिए साबित हो रहा है और आवश्यकता बनी है
कि आज शहर के अंदर हर गली के अंदर हर जगह पर जो है यह इसी तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता है और इसी तरह से कैमरा लगाएं ताकि अपराध के दुनिया के लिए रोकथाम हो सके। अभी आप मंच संचालन कर रहे थे तो बड़ा अच्छा मंच संचालन कर रहे थे। आपने एक यहाँ के जनप्रतिनिधि को झांसी की रानी से तुलना की, तो झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हो, जिसकी तुलना की उसके बारे में आप क्या जानते हो? देखिए, मैं उस झांसी की रानी को इसलिए झांसी की रानी बनाया कि आरएनपी पार्क की हमारी 24 इमारतें मीरा भाईंदर के अन्य इमारतों से एक अलग इमारत थी और वहाँ के लोग उस समय काल के अंदर जब गिलबर्ट जी और मुजफ्फर जी सत्ता में थे तो पानी के लिए वो 24 इमारतें इतनी जूझ रही थी कि सरकारी टैंकर जाते थे और लोगों के सर फूटते थे, झगड़े होते थे। लेकिन 24 इमारतों को जो पानी देने का सही काम, सही मार्गदर्शन, सही मेहनत अगर किसी ने किया तो सानू जी ने किया। और यही कारण है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन सानू ने इतने तेजी से काम किया था कि एक दिन एक ही घंटे के अंदर 24 इमारतों को पानी जो है कनेक्शन दिया गया था और उसका परिणाम मीरा भाईंदर का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता रोहिदास पाटिल उसी वार्ड से पराजित हो गया था। लेकिन आप जिस वक्त की बात कर रहे हो, जिस बीते वक्त की, उस बीते वक्त में सानू जी थे कांग्रेस में थे, तो आप ये कैसे कह सकते हो? कार्यकाल में नहीं, देखिए राजनीतिक दौड़ के अंदर पार्टी को लाना, विकास की प्रक्रिया में हर जगह पार्टी को शामिल करना ये न्याय उचित नहीं है। कार्यकर्ता बीच में रोक रहा हूँ, एक झांसी की रानी जिसने सर्वोच्च देश के लिए निछावर कर दिया, उसको एक मीरा भाईंदर के सीमित जगह से जोड़ना, आपको क्या नहीं लगता कि आप महिमा मंडन कर रहे हैं? नहीं, उत्साहवर्धन करने के लिए महिमा मंडन की नहीं, महिमा मंडल की बात नहीं। मैंने आपने सुना नहीं, मैंने वही मंच से कहा कि अगर ये नगर सेवक आपका काम नहीं करते हैं तो आप मुझसे मिलिए, इनका कान पकड़ने का काम भी मैं ही करूंगा। लेकिन इनको इसलिए कर रहा हूँ, केवल उत्साहवर्धन करने के लिए कर रहा हूँ ताकि ये इस उत्साह में लोगों का काम करें। ये नहीं कि वो घमंडी बने, ये नहीं कि वो जो है काम करना बंद कर दें। काम किए हैं और काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप ये देख लीजिए निगम जी, आज आप एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं कि मैं कभी किसी को बाइट देने के लिए नहीं आता हूं। मैं नरेंद्र मेहता को भी आईना दिखाने का काम करता हूं, मैं गिलबर्ट को भी आईना दिखाने का काम किया। जहां भी मैंने देखा खुले मंच से आपके पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो आज मंचों का संचालन करते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि 93 में मैंने पोद्दार विद्यालय के अंदर गणेश नाइक को भी चैलेंज किया था और सारी जनता ने मेरा साथ दिया था। दूसरे दिन मेरी खोज होने लगी थी और मैं अंधेरी से आकर के यहाँ के, लेकिन मैंने नेतागिरी नहीं किया। मैं आप लोगों के बीच का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था बांद्रा के रिक्लेमेंशन में, उस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन मैंने किसी नेता के पास कभी पद मांगने के लिए नहीं गया, कभी पैसा मांगने के लिए नहीं गया, कभी टिकट मांगने के लिए नहीं गया। मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था को देख करके कार्यकर्ता हूं। आज भी सक्रियता से मैं लोगों के जनमानस का काम कर, मैं नरेंद्र मेहता के साथ में इसलिए हूं कि नरेंद्र मेहता ने 5 साल तक पूरे मीरा भाईंदर का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे जिस हिसाब से इस शहर के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं आता था और इस शहर के अंदर लगातार हर महीने देवेंद्र फडणवीस को इस शहर में ला करके उसने जो विकास की प्रक्रिया खड़ी की, चाहे रोड की हो, चाहे मेट्रो की हो, चाहे पानी की हो। आपने देखा कि अभी पिछले 6 महीने पहले पूरा मीरा भाईंदर कुछ दिनों के लिए पानी के लिए त्राहिमाम हो गया था, लेकिन यही नरेंद्र मेहता बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके उसी दिन से आज तक मीरा भाईंदर को पानी मिल रहा है। मैं उसका साथ देता हूं जो लोगों का साथ देता है कमाने के लिए। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, वो कोई बिना कमाए काम नहीं करता है, लेकिन दाल में नमक के जैसे सबको अधिकार है खाने का, जीने का।